गुड मॉर्निंग बच्चास। कैसे हैं बेटा? बेटा मैंने पहले वीडियो में डेप्रिसिएशन को बहुत प्रिसाइजली आपके सामने रखा बिकॉज बेटा हमारे सीबीएसई में हमारे अकाउंट्स में 25 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो बिना थ्योरी के तो काम ही नहीं चलना बेटा, तो मैंने उसको कवर किया। बेटा दूसरी वीडियो में मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का वो सवाल किया जहां पर कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दी रहती है। आज बेटा मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करूंगा, स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन, जिससे कि एक ही क्वेश्चन से आप पूरा चैप्टर सीख जाएं। तो बेटा मैं एक ही क्वेश्चन को पहले स्ट्रेट लाइन से करूंगा, फिर रिटन डाउन से करूंगा और आपको कंपेयर भी करना सिखाऊंगा, और हुआ तो एक क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए बेटा, टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन बाय मिस्टर गौर। चलिए शुरू करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन कायदे से पढ़िए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर ₹1,00,000। बताइए सर, इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीन कितने की खरीदी? 1। ओके। ऑन फर्स्ट October 2021 it purchased another machine for 50,000। बेटा इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर एक मशीन और कितने की खरीदी? 50,000। ओके। तो बेटा पहले साल कितने की मशीन खरीदी? 1,00,000। और फिर आपने नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में एक और मशीन कितने की खरीदी? गॉड सर 50,000। ओके। तो चलो बेटा 2 साल का क्वेश्चन करते हैं, और पहले कौन से मेथड से करेंगे बच्चा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। फिर उसी क्वेश्चन को किससे करेंगे? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, जिससे कि एक ही क्वेश्चन से दोनों मेथड्स हो जाएं। चलो आइए बेटा, तो सबसे पहले रेट बताइए क्या है? सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो चलिए बेटा सिखाते हैं मशीन अकाउंट। चलिए बेटा ये बताइए, इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 1 अक्टूबर 2020 को बताइए मशीन खरीदी। बताओ बेटा, मशीन खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? तो जब भी हम मशीन खरीदेंगे क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितने रुपए की मशीन खरीदी? गॉड सर 1,00,000 रुपीस की मशीन खरीदी। ओके। और कोई काम सर मार्च तक नहीं हुआ है। ओके। लेकिन बेटा एक काम तो कांस्टेंट होना ही है। बेटा 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा, तो क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन। क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन। किस पे लगाएंगे? सर किस मेथड से आप कर रहे हो? पहले मेथड को हम पहले सवाल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। किससे? SLM। विच मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूं। तो बताओ बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? गॉड सर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा बच्चा? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो बताइए इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 1,00,000। तो हर बार डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 1,00,000 पर लगेगा। चलिए लगाइए। बताइए बेटा मशीन कितने की है? गॉड सर 1,00,000 की है। कब खरीदी है? अक्टूबर में। अकाउंट कब क्लोज होते हैं? मार्च में। तो बताइए बच्चा इसको कितने मंथ्स आपने यूज किया है? गॉड सर इसे हमने 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स यूज किया है। एंड व्हाट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? गॉड सर 10% है। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? गॉड सर 5,000। कितना लगेगा? 5,000। पक्का? और कोई काम हुआ? नहीं सर, अब तो जो काम हुआ है वो 2021 अक्टूबर में हुआ है, और कोई काम नहीं हुआ। तो बताओ बच्चा क्या करूं?
और सर इसे क्लोज कर दो अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए आपकी मशीन कितने की बची? 1,00,000 माइनस 5,000 95,000। बताइए और डेट क्या है? 31 मार्च। और ये एक साल कंप्लीट हो गया। ठीक जी गॉड सर। चलिए बेटा बताइए जो अकाउंट इस साल क्लोज हुए हैं वो अगले साल 1 अप्रैल 2021 को क्या होंगे? और सर फिर ओपन होंगे। कैसे ओपन होंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए हमारी मशीन नंबर 1 कितने की है? गॉड सर इट इज 95,000। एनी प्रॉब्लम? नो गॉड सर। चलिए अब बताइए गॉड सर ऑन 1 अक्टूबर 2021 इट परचेज एनदर मशीन फॉर 50,000। गॉड सर इन्होंने 1 अक्टूबर को एक मशीन टू बैंक करके और खरीद ली और वो कितने की है? इट इज 50,000। इट इज 50,000। तो जब भी मशीन खरीदेंगे क्या लिखेंगे? टू बैंक, क्योंकि एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताइए बेटा अब हाउ मेनी मशीन्स आर विद अस? गॉड सर अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई हैं। और बताइए बेटा साल के एंड में क्या काम है जो कांस्टेंट है? होना ही है। गॉड सर डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, इट इज ग्रेजुअल। ये तो लगना ही है। कैसे लगाएंगे? जैसे गॉड सर ऊपर लगाया था तो लगा दो बेटा 31 मार्च को लगा दो। क्या लगाओगे? डेप्रीसिएशन। किस पे लगाओगे? मशीन नंबर 1 पर और मशीन नंबर 2 पर। बताइए सर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। बताइए मशीन नंबर 1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 1,00,000। तो 1,00,000 पर कितना लगेगा? 10%। और कितना लगेगा? 10,000। कितना लगेगा? 10,000। और बेटा ये जो सेकंड मशीन है वो आपने कितने रुपए की अक्वायर की है? गॉड सर 50,000 की अक्वायर की है। और किस डेट को की है? 1 अक्टूबर को की है। और बेटा बताइए बिजनेस का शटर कब गिरता है? गॉड सर मार्च में गिरता है। 1 अक्टूबर को खरीदी है सेकंड मशीन और मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो आपने इस दरमियान कितने महीने इस दौर कितना यूज किया? गॉड सर 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स पर लगेगा। सो 6 मंथ्स इंटू 10/100 बेटा कितना आएगा? 2,500। अब बेटा अकाउंट क्लोज कर दो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ बेटा मशीन नंबर 1 कितने की बची? बताओ बेटा इस साल कितने की थी? 95,000। कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 10,000। तो मशीन नंबर 1 कितने की बची? 85,000। मशीन नंबर 2 कितने की थी? 50,000। और कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 2,500। तो कितने की बची? 47,500। क्या करके दिखा देंगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और बेटा टोटल कर दो 1,45,000 एंड 1,45,000। और बैलेंस किस डेट को होगा? 31 मार्च। बोलो बेटा पक्का? अब बताइए जो इस साल का बाई बैलेंस कैरिड डाउन है बेटा वो बताइए 1 अप्रैल 2022 में क्या होगा? क्या होगा? सर जी होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन नंबर 1 कितने की है? गॉड सर 85,000। और मशीन नंबर 2 कितने की है? 47,500। कितने की है? चलिए अब क्या हुआ? चलिए आगे पढ़िए। ऑन 30th जून 2022 मींस थर्ड ईयर में बच्चा, थर्ड ईयर में 30th जून 2022 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर 40,000। इन्होंने बेटा पहली मशीन कितने की बेच दी? 40,000 की बेच दी। कब बेची बेटा बोलो?
कब बेची? गौर सर 30th जून को बेची। ओके बेटा बताइए बेचते समय मैंने क्या एक्रोनिम बताया था? गौर सर आपने कहा था डीबीएल, डीबी और एल। अब बेटा इसका फुल फॉर्म बताओ, मैंने क्या बताया था? जब भी सेल करेंगे क्या तीन वर्ड्स आएंगे? डीबीएल, डी मीन्स गौर सर डेप्रीसिएशन, बी मतलब बैंक और एल का मतलब लॉस ऑन सेल। सर प्रॉफिट हो तो बाई लॉस की बजाय टू प्रॉफिट लिख दीजिएगा। तो बताइए जब भी बच्चों को बस इसी जगह थोड़ी दिक्कत आती है, व्हेन एन असेट इज सोल्ड आउट। तो बेटा बताइए जब भी एसेट बेचेंगे बेटा क्या थ्री लफ्ज यूज करेंगे? डीबीएल, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, बी मींस बैंक एंड एल मींस लॉस। अब बेटा ये बताओ चले, अब बेटा ये बताइए कब बेची? 30 जून। कौन सी मशीन बेची? कौन सी मशीन बेच दी? फर्स्ट मशीन। कब बेची? 30 जून। मींस इन्होंने बेचने से पहले कितने मंथ्स यूज किया? सर इन्होंने 1 अप्रैल से अप्रैल यूज किया, मई यूज किया और 30 जून को बेच रहे हैं। फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट हैज बीन यूज? 3 मंथ्स यूज हुआ बेटा। 3 मंथ्स यूज हुआ है तो 3 मंथ्स का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। विच मेथड वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। और बताओ बेटा मशीन नंबर 1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? गॉड सर 1 लाख है। कितने मंथ्स यूज किया है? सर वी आर सेलिंग इट ऑन 30th जून, मींस वी हैव यूज्ड फॉर 3 मंथ्स। What will be the rate of depreciation? सर वो तो 10% ही चल रहा है। तो बताइए कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 2500। बाई बैंक, बैंक कितना मिला है? तो लिखा है ऑन 30th जून इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर 40,000। तो बताओ बच्चा बैंक कितना मिला? 40,000। बैंक कितना रहा? 40,000। अब बच्चा क्या करो, मशीन कितने की थी? 85,000 में से क्या लेस कर दो? डी और बी, दैट इज डेप्रिसिएशन और बैंक। तो बताइए बच्चा कितना डिफरेंस आ रहा है? 45,000 वाली मशीन में से हमने डी और बी माइनस कर दिया, हमारा लॉस कितना आ रहा है? 42,500। हमारा क्या आ गया? लॉस ऑन सेल अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट लॉस आ गया। क्लियर बच्चा? ओके और फिर आगे इन्होंने लिखा है एंड ऑन द सेम डेट परचेज्ड अनदर मशीन कॉस्टिंग 40,000। और उसी दिन 30th जून को इन्होंने एक मशीन और खरीद ली। बताओ बच्चा जब पहली बार मशीन खरीदी थी तब क्या लिखा था? गॉड सर टू बैंक। फिर एक मशीन खरीदी थी तो क्या लिखा था? गॉड सर टू बैंक। और फिर एक मशीन खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे बच्चा? क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की नई मशीन खरीदी है? 40,000 की। और बेटा इसका मैं नाम क्या रखूंगा? मशीन नंबर 3। क्या रखूंगा? मशीन नंबर 3। चलो बेटा क्या है जो कांस्टेंट है? गौर सर कांस्टेंट है कि डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? गौर सर 31 मार्च को हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। गौर सर आपने पहली मशीन तो सोल्ड कर दी है लेकिन सेकंड और थर्ड पर लगेगा।
सेकंड पे लगेगा और थर्ड पर लगेगा। एंड विच मेथड वी आर प्रैक्टिसिंग? गॉड सर स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, तो किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। बताओ बच्चा, मशीन नंबर 2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? गॉड सर 50,000। कितनी है? 50,000। तो बताओ बेटा किस पे लगेगा? गॉड सर 50,000 पर लगेगा। किस रेट से लगेगा? 10%। तो कितना लगेगा? 5,000। और बेटा ये जो मशीन आपने खरीदी है ये कितने की है? गॉड सर मशीन नंबर 3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000। कब खरीदी है? गॉड सर 30 जून को खरीदी है। और बच्चा बिजनेस का शटर कब गिरता है? बिजनेस के अकाउंट कब क्लोज होते हैं? गॉड सर 31 मार्च। तो बेटा हमने कब से कब तक यूज किया है? 30 जून से 31 मार्च। बताइए बेटा कितना इंटरवल, कितने मंथ्स यूज किया है 30 जून से 31 मार्च? गॉड सर 9 मंथ्स यूज किया है। कितने मंथ्स यूज किया है? 9 मंथ्स यूज किया है। तो बेटा 10% की रेट से कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा? कितना लग जाएगा? दैट इज 3,000। दैट इज 3,000। 40,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100 कितना लग जाएगा? 3,000। और मेरे बच्चा लेजर क्लोज कर दो। कैसे करेंगे? अब तक 3 बार कर चुके हैं। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2 और 3। अब बताइए मशीन नंबर 2 इस साल के बिगनिंग में कितनी थी? गॉड सर 47,500। और कितनी डेप्रिशिएट हो गई? गॉड सर 5,000। तो अब कितने की बची? 42,500। और आपने अभी नई मशीन कितने की बाय की थी? 40,000। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 3,000। तो कितने की बची? 37,000। और मेरे बच्चा बस अब आप क्या कर दीजिए? दोनों साइड्स के टोटल कर दीजिए और ये आपका तैयार हो गया। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। बोलो बच्चा, क्लियर? क्लियर बच्चा? बच्चा यही सवाल यदि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का होता, किस मेथड का होता, तो क्या फर्क पड़ता? अकाउंटिंग चेंज हो जाती? नो। व्हाट विल चेंज बाय द चेंजिंग द मेथड? ओनली वैल्यू विल चेंज, ओनली द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल चेंज एंड नथिंग विल चेंज। और सर करके दिखाइए। आइए बेटा इसी क्वेश्चन को मैं किस मेथड से करने जा रहा हूं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करने जा रहा हूं, मींस सेकंड मेथड से करने जा रहा हूं। और अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो किसमें? किसमें? फिगर्स में। क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? रिड्यूस्ड वैल्यू पर, साइड वैल्यू पर। तो बताइए बेटा यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पर, बार बार एक ही वैल्यू पर लग रहा है। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में किस पर लगेगा? गॉड सर रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेगा, या यूं कहिए साइड वैल्यू पे लगेगा। पक्का? और एक बात और ध्यान से सुन लो, पहले साल कोई भी मेथड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, पहले साल तो एक जैसा ही चलता है। चलिए बच्चा अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और मेथड बदल जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को बेटा मैं कर रहा हूं किस मेथड से? किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। फिर शुरू कर रहा हूं। बताइए बेटा अब मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। इस मेथड में बस क्या चेंज होगा? अकाउंटिंग विल रिमेन द सेम, ओनली डेप्रिसिएशन अब किस पर लगेगा? रिड्यूस्ड वैल्यू पर या साइड वैल्यू, और कोई अंतर नहीं है। करके दिखाइए गौर से। चलिए बताइए पहले साल कितने रुपए की मशीन खरीदी थी? और सर 1 अक्टूबर को हमने 2 बैंक करके सर 1 लाख की मशीन खरीदी थी। ओके बताइए बेटा 1 अक्टूबर को खरीदी थी, अकाउंट कब क्लोज होते हैं? मार्च में। तो कितने मंथ्स यूज की? 6 मंथ्स यूज की। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? साइड वैल्यू पे लगता है या रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगता है? तो बताओ बेटा किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? साइड वैल्यू पर।
तो किस पे लगेगा? 1 लाख पर। 1 लाख वाली मशीन 6 मंथ्स यूज की, 10% के रेट से डेप्रिसिएशन कितना रहा? 5000 रहा। और पहला साल क्लोज हो गया, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, वैल्यू कितनी बची? और सर 95,000 बची। तो पहले साल चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, इवन फिगर्स विल बी द सेम। ओके, जो चीज बाई बैलेंस कैरिड डाउन होगी वो अगले साल क्या होगी? 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना लिखेंगे? 95,000। बेटा आप जानते ही हैं इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीन कितने की खरीदी? 50,000। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अनदर मशीन कितने की खरीदी? 50,000। जब भी हम मशीन खरीदते हैं क्या लिखते हैं मशीन अकाउंट में? गॉड सर डेट लिखते हैं 1 अक्टूबर और टू बैंक करके लिख देते हैं। अब बताओ बेटा क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। बस यहां से अर्थमेटिक्स चेंज होगी। बताइए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में या डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड में या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा? व्हाट सर साइड वैल्यू पे लगेगा। तो बेटा बताइए 90 अब डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा? साइड वैल्यू पर। तो किस पे लगेगा? 95,000 पर 10% कितना लगेगा? 9500 और आपने मशीन नंबर 2 कितने की खरीदी है? 50,000। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर। अकाउंट कब क्लोज होते हैं? मार्च में। तो आपने कितने मंथ्स यूज किए हैं? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स यूज किए। रेट क्या है? 10%। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2500। अब बताओ वैल्यू क्या बचेगी? बताइए 95,000 वाली मशीन 9500 इस कंज्यूम हो गई। 95,000 वाली मशीन 9500 कंज्यूम हो गई। तो अब वैल्यू कितनी है? 85,500। और 50,000 वाली मशीन कंज्यूम हो गई या डेप्रिशिएट हो गई 2500। तो वैल्यू कितनी लिखेंगे? 47,500। 47,500। बोलो बच्चा क्लियर? तो बताओ क्या चेंज हुआ? बस गॉड सर डेप्रिसिएशन आपने साइड पर लगा दिया तो थोड़ी वैल्यू पहले पिछले उसमें 10,000 थी, अब 9500 रह गई है। तो बोलो बेटा डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। इसलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर बार डिमिनिश होता चला जाएगा। बोलो बेटा एनी प्रॉब्लम? नहीं गॉड सर। चलिए अब आ जाएं थर्ड ईयर में। किस में आ जाएं? थर्ड ईयर में। बताओ बेटा थर्ड ईयर में मशीन नंबर 1 कितने की है? गॉड सर 85,500 की। और मशीन नंबर 2 कितने की है? 47,500 की। हाँ या ना जी? अब बताइए क्या हुआ? 30 जून 2022 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर 40,000। इन्होंने क्या बेच दी? फर्स्ट मशीन बेच दी। किस डेट को बेच दी? 30 जून। स्ट्रेट लाइन मेथड होता। और कौन सी मशीन बेच दी? फर्स्ट मशीन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? और सर ओरिजिनल कॉस्ट पर। और अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? written down value method, also known as diminished value method, also known as reduced balance method यूज कर रहे हैं। तो बेटा बताओ जो डेप्रिसिएशन हमने पिछले मेथड में 1 लाख पे लगाया था वो अब किस पे लगेगा? 85,500 पे लगेगा। किस पे लगेगा? 85,500 पर लगेगा। कितने मंथ्स का लगेगा सर? 1 अप्रैल से 30 जून, 3 मंथ्स का लगेगा। और 10% से लगेगा तो कितना आएगा? 2138। बताओ बेटा जब भी हम बेचते हैं क्या लिखते हैं? बाई डेप्रीसिएशन। किस पे लगा? गॉड सर साइड वैल्यू पर 85,500 पर लगा।
3 मंथ्स का और 10% के रेट से कितना 2138। और बताओ बेटा क्या 3 लफ्ज लिखते हैं बेचते समय? गौर से DBL। DBL डी मीन्स डेप्रिसिएशन। बेटा 85,000 पर लगा दिया और यही कॉस्ट मेथड होता तो 1 लाख पे लगाते। बी का मतलब सर बाई बैंक। बाई बैंक बताओ बेटा बी का मतलब क्या है? बाई बैंक। बताओ बेचने से बैंक कितना मिला? और सर याद है कितने की मशीन बिकी है? 40,000। अब बताओ बेटा लॉस कितना हुआ? माइनस कर दो 85,500 में से लेस कर दो 2138, लेस कर दो 40,000। आपका क्या आ जाएगा? लॉस। कर दो बेटा। सो 85,500 लेस 2138 लेस 40,000, तो लॉस कितना आ गया? 43,362। लॉस आ गया 43,362। बोलो बच्चा। और बच्चा एक काम और कर लेना। क्या? नेक बेटा इन तीनों को नेक टोटल करके चीज एक मिला लेना। करो नेक बेटा तीनों का टोटल क्या हो रहा है? नेक करना बेटा तीनों का टोटल। करो बेटा 2138 प्लस 40,000 प्लस 43,362। 43,362 तीनों का टोटल कितना आ रहा है? गौर सर 85,500 कितना आ रहा है? 85,500 मैच हो गया कि नहीं हो गया बच्चा? बोलो जी। अब बताओ बेटा और आगे क्या लिखा है? And on the same date purchased another machinery costing 40,000। उसी दिन इन्होंने एक नई मशीन खरीदी। क्या करेंगे सर? अब तो आपने रटा दिया। जब भी खरीदेंगे हम 30 जून को क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। बोलो बच्चा क्या है जो 31 मार्च को होना ही है? और सर डेप्रिसिएशन लगना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड है। किस पर लगेगा? और सर साइड वैल्यू पे लगेगा। तो बताओ बेटा अब हम दूसरी पहली मशीन तो बेच चुके हैं, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? सेकंड मशीन पर। किस पे लगेगा? और सर 47,500 पर लगेगा। किस पे लगेगा? साइड मशीन नंबर सेकंड की वैल्यू क्या है? 47,500 इंटू 10% कितना लगेगा? 4750। और बेटा नई मशीन कितने की खरीदी है? गॉड सर 40,000 की। कब खरीदी है? गॉड सर 30 जून को खरीदी। बिजनेस का शटर कब गिरेगा? मार्च में गिरेगा। तो आपने 30 जून से लेकर मार्च तक इसको यूज किया। फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट हैज बीन यूज? 9 मंथ्स। तो बेटा लगा दो 40,000 पर 9/12 इंटू 10/100। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चा? 3,000। कितना लगेगा? 3,000। बोलो बच्चा। अब क्या लिखोगे एंड में? बैलेंस। क्या लिखोगे? बैलेंस। बोलो सर 47,500 वाली मशीन, 47,500 वाली मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो गई? गॉड सर 4750। तो बेटा बताओ क्या बैलेंस प्राइस बचा इसका? तो बताइए 47,500 माइनस 4750 कितने की मशीन है? ये गॉड सर मशीन है 42,750 की। 42,750 की बची। ओके और मशीन नंबर 2 बेटा थर्ड कितने की खरीदी थी? 40,000। कितनी डेप्रिशिएट हो गई? गॉड सर 3,000। ये कितने की बची? 37,000। और ये बचा
क्वेश्चन हो गया किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। मतलब आपने एक ही क्वेश्चंस को स्ट्रेट लाइन से भी किया और रिटन डाउन से किया, पेंसिल से करना बच्चा उसी क्वेश्चन को। तो क्या अंतर लगा? बस सर इतना अंतर था, अकाउंटिंग में तो कोई अंतर नहीं था। स्ट्रेट लाइन था तो डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर बार बार कैलकुलेट किया, और रिटन डाउन वैल्यू था तो हमने डिमिनिश्ड वैल्यू या साइड वैल्यू पर कैलकुलेट किया। बोलो बच्चा, बोलो। क्लियर बच्चा? चलो तो क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लो। वैसे तो आप 2 बार सुन लोगे, फिर भी बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक ही सवाल को 2 बार कर लेना। एक ही सवाल से बच्चा आप पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। बस एक ही क्वेश्चन से पास हो जाओगे। इसको 2-3 बार कर लो। कहने को मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इसी से पास हो जाओगे। आशीर्वाद है गौड़ बाबा का, करके देखो। ठीक है बच्चा, करो। बच्चा दैट्स फॉर टुडे। इसको 2-3 बार करना, 2-3 बार करना, गारंटेड पास हो। पास हो जाओ, अच्छा सा कमेंट लिख देना, शेयर कर दे। थैंक्स लॉट बच्चा, थैंक्स अ लॉट। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।